अभी हम लोग स्टार्टअप जोन चनपटिया में हैं और यह स्टार्टअप जोन जो है 2020 लॉकडाउन के बाद काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और काफ़ी चर्चित जगह है स्टार्टअप जोन। चूँकि बिहार में रोजगार का कहीं भी साधन नहीं है और इस उद्देश्य से यहाँ पे रोजगार का साधन डेवलप किया गया, स्टार्टअप जोन का शुरुआत किया गया कि बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ताज्जुब हो जाएगा जान करके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 लोग ही काम करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे टोटल जो है 57 यूनिट्स का जो है निर्माण किया गया है। 57 ऐसे उद्योग धंधे स्टार्ट किए गए हैं जिसमें कम से कम जो है 600 लोगों को, 500 से 600 लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन यहाँ जब आइएगा तो कथनी अलग है और करनी अलग है, सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इस स्टार्टअप जोन की शुरुआत के चलते यहाँ के स्थानीय डीएम साहब को प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड मिल चुका है और यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। पूरे बिहार में सुर्खियाँ बटोरा है और देश के अलग हिस्सों में भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर चुका है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस स्टार्टअप जोन में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और 2020 में जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय सहयोगी दल भाजपा थी और भाजपा के भी काफ़ी बड़े बड़े नेता और स्थानीय और मंत्री भी कई सारे आ चुके हैं, उद्योग मंत्री भी आ चुके हैं। और अभी का महागठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री और महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी आ चुके हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यह रोड जो आप देख रहे हैं, दिखा दीजिए थोड़ा सा रोड, यह रोड आप लोग जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो मुख्यमंत्री महोदय और तेजस्वी यादव जी आए थे, रातों रात इस रोड का निर्माण हुआ था और सिर्फ जहां तक आए थे वहीं तक रोड बना हुआ है, उसके आगे नहीं बना हुआ है। और जहां तक एक मैं बात बता देता हूं, फिर से आता हूं उस बात पे कि लोगों को रोजगार देने के मामले में यह स्टार्टअप जोन फीका पड़ा हुआ है। जितना भी इस स्टार्टअप जोन में लोगों को लोन दिया गया है वो अधिकतर जो है लोन एनपीए के कगार पे है। मैंने यहाँ लोगों से पूछा और जाना तो मुझे सुन के काफ़ी हैरानी हुआ कि लोगों को रॉ मटेरियल लाने में और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और तैयार माल भी बेचने में परेशानी होती है। तो सरकार को चाहिए क्या कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी यहाँ लाए और दिखाए और इस स्टार्टअप जोन से उन लोगों को भी जोड़े ताकि अधिकतर लोगों को लाभ मिल सके। क्या नाम है चाचा सबसे पहले आपका? सर मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश कुमार नाम है। और क्या क्या समस्या आ रहा है यहाँ पे स्टार्टअप जोन में आपको? समस्या आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। जैसे कि मान जाइए कि खाली जगहों पर फैक्ट्री बनाए हैं, हमें तो लोन मिला है, लोन मिल के 1.5 साल शायद 1.5-2 साल लोन चलाए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है काम कर रहे हैं। पर हमें ये है कि न्यू जगह करके हमें प्रॉब्लम आ रहा है, नया जगह इसलिए दिक्कत हो रहा है, नया जगह दिक्कत आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको जो रॉ मटेरियल कच्चा जो माल है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं? टाइम टू टाइम मिल रहा है, पर रॉ मटेरियल मंगाने से जो रेलवे से माल मंगाते हैं ना जी, तो हमारा रेलवे का बुकिंग होता है 300 रुपये क्विंटल होता है जी। बाकी प्राइवेट में कितना 50 रुपये 100 रुपये वहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितने के रॉ मटेरियल बुकिंग होता है उतने ही वर्किंग वो प्राइवेट वाले ले लेते हैं, यानी मतलब उगाही किया जाता है। वो फिर मान जाइए कि नकली माल लेके आते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर डिलीवरी सही तरीके से मिल जाता है। लुधियाना में जो है ना, यहाँ ऐसे दलाली, प्राइवेट दलाली है। लुधियाना में चाचा बता रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल ये कच्चा माल जो लुधियाना से मंगाते हैं, वहाँ से लुधियाना स्टेशन पे रेलवे का माध्यम से प्राइवेट लोग जो है उगाही करते हैं। जी जी। जितना का सरकारी कुरियर चार्ज होता है रेलवे का, उससे दो गुना चार्ज लिया जाता है। और बाकी जो आपका जो बना हुआ तैयार माल है वो आप कहाँ डिलीवर करते हैं? ये जो बना हुआ माल खुद यहाँ से माल भेजते हैं, मार्केट में भेजते हैं, बाकी पंजाब में माल भेजते हैं और थोड़ा बहुत कलकत्ता और नेपाल भी माल जा रहा है। नेपाल, कलकत्ता और पंजाब भी भेज रहे हैं? जी जी, थोड़ा बहुत माल जा रहा है। माल आपका अटकता है कि तैयार होते बिक जाता है? तैयार होते माल बिक जाता है, पर ये है कि पेमेंट का क्या? पेमेंट फंसता है, अभी पेमेंट फंसता है। हाँ, मान लीजिए भाई किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं माल दे सकते हैं, क्योंकि बाजार में ऐसे लोग बहुत डिफॉल्टर घूम रहे हैं। सरकार से आपको क्या उम्मीद है
स्टार्टअप जोन से? सरकार से हमें उम्मीद ये है कि नई जगह पे हम लोग आए हुए हैं, हमें ज़रूर लोन किया हुआ है, उसका हम लोग चला रहे हैं। अभी तक मान लीजिए कि इतने उम्र हो गया, हमने 4 चक्का गाड़ी भी लिए हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन आज तक हमने बैंक के निगाह में डिफ़ॉल्टर नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्टर होना ही नहीं है, मैंने काम करना है। तो काम कम करके, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, काम कम करके डिफ़ॉल्टर अब होने जा रहे हैं। तो अच्छा, कहने का मतलब आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में जा रहा है? एनपीए में होगा, अभी जा नहीं रहा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब मान लीजिए कि आगे से गवर्नमेंट से ही है कि कोई मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल का कोई सहायता राशि है जी। तो हम लोगों को किया जाए, हमारे को नहीं, सभी को, जितने भी यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं सभी को किया जाए, सभी को किया जाए जी। चाचा का कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि चाचा एक मजदूर कैटेगरी के हैं? जी, क्या चाचा? जी, मजदूर कैटेगरी है कि हमारे पास एक उद्योगपति आप नहीं हैं? जी, उद्योगपति नहीं है, काम करके यानी कि काम करके कारोबार वाले थे। अब मान लीजिए शहर में है तो चल जाता था, पंजाब लुधियाना में थे तो वहाँ पे मार्केट बना हुआ, वहाँ पे चल जाता था, माल बनाते थे, माल बेचते थे, कैश हो जाता था। तो मजदूर है, यहाँ पे 25 लाख रुपए ले लिए, तो यहाँ पे मजदूर का आ गया और मजदूर बन गए, और मजदूर बन गए। इस करके गवर्नमेंट से थोड़ा सा ये है कि बहुत सी गवर्नमेंट के पास कायदा कानून है, जो बाहर से आए हुए हम लोग मजदूर हैं, अब हम लोग मान लीजिए काम करेंगे तो हमसे ही 500 फैक्ट्रियाँ पैदा हो जाएगी। जब हम लोग बचेंगे तभी 500 फैक्ट्री पैदा होगी, क्योंकि पंजाब में भी ऐसा होता है। जब पंजाब बसी है तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, तभी पंजाब बसा हुआ है। लुधियाना जो बम्बे जो भी है गवर्नमेंट देती है, क्योंकि उतना मान लीजिए हमको इतना क्या फैसिलिटी मिलता है गवर्नमेंट से? सब्सिडी या अनुदान के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है, जो है कंपनियां उनको। अब तो मान लीजिए वो डेवलपमेंट हो गया तब तो गवर्नमेंट नहीं देती है, शुरू में दी है, जैसे कि किसानों को देती थी या फैक्ट्री वाले को देते थे, वैसे यहाँ पे करना होगा। जितने भी आदमी की फैक्ट्री चल रही है, न्यू फैक्ट्री है, क्योंकि अब ये थोड़ी है कि मैंने लोन ले लिया 6 महीने बाद हमें अनुदान चाहिए, नहीं, हमने 1.5 साल चलाया है, ठीक चल रहा है, लेकिन जाके फंस रहे हैं, फंसने पर तो हाँ, पेमेंट मतलब एक पूंजी चाहिए, हाँ, पूंजी चलाने के लिए पूंजी चाहिए, मार्केट कैच करने के लिए पूंजी चाहिए। जी जी, मार्केट कैच करने के लिए पूंजी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति टाइप के हैं, और जिन लोगों के पास अधिक पैसे हैं, कम से कम उन लोगों से कच्चा माल, रॉ मटेरियल का जो है साधन उपलब्ध कराए। क्या? जी जी। जैसे बाहर में लोग हैं, कच्चा माल बेचने वाले, कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले लोग दूसरे हैं, वहाँ इस तरह के लोग जो है बिहार में, पश्चिम चंपारण में भी चाहिए। ऐसा तो चाहिए, बाकी माल ले आने में और भेजने में कोई दिक्कत नहीं है जी। माल ले आने में वही है, थोड़ा सा करप्शन है। बाकी उगाही वाला सामान है, मोदी जी ने बहुत कुछ तो सही कर दिए है, बाकी ये थोड़ा बहुत रह गया है। वहाँ पे तो वहाँ मानो को डकैती है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लेता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा कि आपको अगर सरकार अगर प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देख के और हैंडल करती है, जिस प्रकार से इस स्टार्टअप जोन का जो है चर्चा पूरे देश में है, बिहार तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में इसका चर्चा है, और यहाँ के डीएम साहब को प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्टार्टअप जोन के चलते उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। यदि वो अगर अच्छा तरीके से डील करते हैं, अगर सरकार यहाँ की अच्छा तरीके से डील करती है, तो आप लोग इस चीज़ को करने के लिए आप लोग दिन रात एक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोग दिन रात डीएम सर के आज्ञा के अनुसार दिन रात एक किए हुए हैं। अब मान एक किए हुए हैं, लेकिन ये कुंवार खेत है, कुंवार खोद के कितना जोतेंगे? अब जोत रहे हैं तो कुछ तो मुलायमी आया है। हार्ड खेती था ये, जिस टाइम स्टार्टअप जोन बना था तो बिल्कुल हार्ड था, कुछ भी नहीं था। अब ग्राहकी आ रहा, मंडी चल रहा है, धीरे बन रहा है, नरमाहट आ रहा है। तो ये है कि हमारे डीएम सर कोशिश कर रहे हैं, बाकी राज्य गवर्नमेंट भी हमें कोशिश करके कुछ करे, या इंडस्ट्री और जो भी है वो करे कुछ न कुछ। इंडस्ट्री और उद्योग लगाना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, आम आदमी के बूते की चीज़ नहीं होती है। ये इसमें जो है आम आदमी, पब्लिक और सरकार दोनों की सहभागिता बराबर होनी चाहिए, तब जाके किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी तो अपनी सहभागिता दिखा रहा है, लेकिन सरकार जो है अभी स्टार्टअप जोन का जिस प्रकार से चर्चा पूरे देश में है, उस हिसाब से कहीं भी आपको यहाँ पे आके देखने को नहीं मिलेगा कि सरकार ने उस प्रकार का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो है सुर्खियाँ बटोरने का काम होता है। कई सारे लोग, बड़े बड़े नेता लोग आए शुरू में यहाँ के, जब
भाजपा से गठबंधन था, उस समय यहाँ के स्थानीय नेता, विधायक और स्थानीय एमपी साहब भी आते थे। और अभी के जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, गठबंधन जो है बदल चुका है और महागठबंधन में नीतीश कुमार जी है, तो उनके माध्यम से तेजस्वी यादव जी भी यहाँ स्टार्टअप जोन में आ चुके हैं। और बाकी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बिहार की बुराई बाकी स्टेट में है, यदि स्टार्टअप जोन पे सरकार अगर मदद करती है और पब्लिक को सपोर्ट करती है, जनता को सपोर्ट करती है, उद्योग के लिए प्रमोट करती है, तो निश्चित तौर पे एक दिन बिहार बदल सकता है। और सरकार को है काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने की आवश्यकता नहीं है। और चाचा एक चीज़ हमको बताइए कि बाकी जो स्टार्टअप जोन में बाकी सारे जो यूनिट्स है, उस पर का आपका क्या राय है उस पर? बाकी यूनिट सब सही चल रहा है, ये थोड़ा बहुत कुछ यूनिट मैंने देखा हुआ है कि बंद चल रहा है। वो मान जाइए कि हर कोई मान जाइए कि रेस दौड़ता है तो आगे थोड़ी तो दौड़ जाता है। अच्छा, मान जाइए मतलब रेस का घोड़ा है, कोई पीछे भी हो कोई पीछे भी हो जाता है, तो मान जाइए कि न्यू जगह है, पीछे भी हो जाता है, तो ये तो गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। पृष्ठभूमि तैयार करने में गवर्नमेंट का अहम भूमिका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है सर। मान जाइए कि सब तो लेबर टाइप के तो आदमी है, यहाँ पे व्यापारी टाइप के थोड़ी कोई है। व्यापारी को भी सहयोग देना चाहिए। हम बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि व्यापारी को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बाहर हो गया, कोई भी हो गया, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब हम लोग छोटे गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े व्यापारियों का सहयोग नहीं मिलता। बड़े बड़े व्यापारियों के पास में कैसे जाएंगे? अरे बड़े बड़े पोस्ट पर हमारे ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं ऑफिसरों की वजह से वो चल रहा है। उन लोगों का दायित्व तो बनता है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन लोगों से मीटिंग करके यहाँ लाए और यहाँ दिखाए कि यहाँ लोगों को सहायता कीजिए, यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल तैयार करवाइए। यही ना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑफिसर से नहीं होगा, व्यापारी आएगा तभी कुछ होगा। मतलब ऑफिसर लोग जो है गवर्नमेंट बॉडी है, मान लीजिए कि जो सचिव स्तर के लोग हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वो लोग ना प्रमोट करेंगे। और सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो लोग ना प्रमोट करेंगे। वो लोग जाके बात करेंगे उन लोगों से, व्यापारियों से, कि चलिए हमारे यहाँ स्टार्टअप जोन में आप लोग मदद कीजिए, लोगों का, पब्लिक का मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो मदद कर सकते हैं। जी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ भी करोड़पतियों की कमी नहीं है। यहाँ पे करोड़पतियों की कमी थोड़ी है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है यदि चाहेगी तभी हो सकता है। जी सर।